हाय गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास 28। सो आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में और गवर्नमेंट रेवेन्यू के बारे में। तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अल्टीमेटली जो पैसे कहीं से कमाता है या टैक्सेस के थ्रू जो कमाता है वो गवर्नमेंट पब्लिक पे ही खर्च करता है। तो इसी वजह से इसको पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। सो इसके क्लासिफिकेशन में दो टाइप हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले जानते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के पहले टाइप को, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जहाँ भी कैपिटल की बात आएगी ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स। तो फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स में क्या हो गया, जैसे आपने ज़मीन खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, वो एक तरीके से फाइनेंशियल एसेट है आपका, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इज फॉर लॉन्ग टर्म एंड इज यूजफुल फॉर मेनी ईयर्स। जैसे कि लैंड हो गया, शेयर्स हो गए या फिर मशीनरी हो गई, तो सालों साल तक काम आएगा। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये भी इंक्लूड होता है कि इट आल्सो इंक्लूड्स लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, पीएसयूज एक्सेट्रा। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देगा स्टेट गवर्नमेंट की या यूनियन टेरिटरी को या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, तो वो भी लोन एंड एडवांसेस वो भी इंक्लूड होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। दूसरा टाइप है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द सेकंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू जब भी बात आएगी तो वहाँ पे डे टू डे एक्सपेंसेस की बात होगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स डे टू डे एक्सपेंसेस एंड इट इंक्लूड्स अदर थिंग्स फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स इसके अंदर नहीं होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। उसके अलावा जो भी है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। तो एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज लाइक पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो जैसे हमने पहले जाना कि लोन्स गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट इज इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, जो ब्याज देते रहेंगे हर महीने, वो हर महीने देना है ना, तो एक तरीके से डे टू डे एक्सपेंस हो गया आपका, मतलब हर महीने देना रहेगा, बार बार देना रहेगा। तो इस वजह से वो इंटरेस्ट ऑन लोन्स विल कम अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और साथ में पेइंग सब्सिडीज़, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है गैस वगैरह पे या फिर और किसी आइटम्स पे सब्सिडी देती है, तो या फिर जैसे फूड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो चावल गेहूँ मिलता है ना लोगों को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसमें भी सब्सिडी मिलती है, मतलब 1, 2, 3 रुपये का, 5 रुपये का मिलता है। तो भी एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सरकार का, मतलब डे टू डे हर महीने देना रहता है। पेइंग पेंशन, हर महीने पेंशन देना रहता है, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। सैलरीज ऑफ जजेस, MLAs, MPs, तो ये भी हर महीने देना रहेगा, बार बार देना रहेगा, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग अप टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, बजट डॉक्यूमेंट जब आप देखेंगे आर्टिकल 112 के तहत, जो बजट का जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट में दो टाइप के एक्सपेंडिचर डिफाइन है। पहला है प्लान एक्सपेंडिचर, दूसरा है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसके लिए पूरी प्लानिंग की गई रहे, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक आउटपुट के लिए होता है। ओके, तो ये प्लान एक्सपेंडिचर होता है। सो दे रिलेट टू स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट कमिंग अप टू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में दो टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। वो नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। नॉन प्लान जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसके लिए प्लानिंग ना की गई रहे, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, डिफेंस सर्विसेज के लिए पेमेंट हो गया, या फिर सब्सिडीज, सैलरीज, पेंशंस, तो ये सब नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है लेकिन नॉन प्लान है। ओके, सो दूसरा है नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्लानिंग के साथ नहीं किया जाता, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स का खरीदना या फिर उसको मॉडर्नाइज करना पुराने वालों को, तो भी नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। या फिर लोन्स मेड बाय द पब्लिक, लोन्स टू पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड लोन्स टू स्टेट्स एंड यूटीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट गवर्नमेंट और पब्लिक रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट या पब्लिक रेवेन्यू मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन से जरिए हैं जहाँ से सरकार पैसे कमा सकती है। तो गवर्नमेंट या स्लैश पब्लिक रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू के दो क्लासिफिकेशन दो हैं। पहला है रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरा है कैपिटल रिसीट्स। तो ये दो तरीके हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू लेने के, या फिर पब्लिक रेवेन्यू के दो तरीके हैं, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। तो सबसे पहले जानते हैं रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स जो होते हैं, मतलब ये रेवेन्यू रिसीट्स में सरकार को पैसा तो मिलता है लेकिन वो नॉन रिडीमेबल रहता है। मतलब द रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट विच आर नॉन रिडीमेबल, मतलब दे कैन नॉट बी रिक्लेम्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब एक बार रेवेन्यू रिसीट्स से के जरिए सरकार को पैसे मिले तो ये आप वापस नहीं ले सकते सरकार से। ओके, सो इस तरीके से नॉन रिडीमेबल होते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स, दीज आर रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट विच आर नॉन रिडीमेबल दैट कैन नॉट बी रिक्लेम्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, सो इसके भी दो टाइप्स हैं रेवेन्यू रिसीट्स के।
टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। तो मतलब रेवेन्यू रिसीट्स के लिए सरकार के ज़रिए सरकार पैसे पाए, उसको आप वापस नहीं ले सकते, और उसमें भी दो तरीके के ज़रिए हैं रेवेन्यू रिसीट्स के, पहला टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। सो टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स के का ये तरीका है कि सरकार टैक्सेस के थ्रू पैसे कमाती है, रेवेन्यू कमाती है। तो इसमें आ सकते हैं प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस लाइक और ड्यूटीज़ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स आप सरकार को देते हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स बड़ी बड़ी कंपनीज देती हैं, तो भी एक्साइज ड्यूटी ये एक तरीके से, या फिर कस्टम ड्यूटी, तो ये सब जो टैक्सेस हैं ये सब टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में हम, मतलब ये टैक्स के जरिए सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, इसी वजह से ये टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स है। दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, मतलब ऐसे जरिए जहाँ से सरकार को रेवेन्यू आ रहा है लेकिन वो टैक्स का जरिया नहीं है, तो उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स गिवन बाय द सेंटर, मतलब सरकार ने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट देता रहेगा, तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो उसने लोन दिया है उसके ऊपर, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स का काम करेगा, क्योंकि वो एक टैक्स का फॉर्म नहीं है और सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो मिल ही रहा है, तो इसी वजह से वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स आएगा। मतलब रेवेन्यू रिसीट तो है लेकिन टैक्स वाला नहीं है, दूसरा टाइप का रेवेन्यू रिसीट्स है। दूसरा है डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं कहीं इन्वेस्ट करती है बहुत सारी जगहों पे, तो उसके जरिए भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो सरकार को फ़ायदा होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो भी रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट होगा, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट होगा। मतलब सरकार को रेवेन्यू आ रहा है लेकिन वो टैक्स के ज़रिए नहीं आ रहा है, प्रॉफिट्स या डिविडेंड्स के ज़रिए आ रहा है। या फिर दूसरा एग्जांपल है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स का, वो है फेज एंड रिसीट्स ऑन सर्विसेज रेंडर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सरकार ने कोई सर्विस आपको प्रोवाइड की सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके एवज में वो आपसे पैसे ले रहा है, तो वो ओके, तो वो भी एक तरीके से टैक्स नहीं है, तो इसी वजह से वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है, सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है और वो नॉन टैक्स का वाला हिस्सा है। ओके, सो दैट विल बी पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। ओके, और ये भी हो सकता है कैश ग्रांट इन एड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा हमारे देश के अंदर, वो भी पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट रहेगा। ओके, मतलब क्या कि वो सरकार को रेवेन्यू हो रहा है, वो मतलब टैक्स के जरिए नहीं हो रहा है, और ये कैसे हो रहा है कि ग्रांट इन एड, मतलब किसी और विदेशी गवर्नमेंट ने अपने देश वाले, मतलब अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को या अपने देश को ग्रांट दे दिया, मतलब ऐसा चीज़ जिसके लिए कुछ काम ना किया गया हो, मतलब ऐसे एक तरीके से मदद के तौर पे ग्रांट दे दिया, ग्रांट इन एड दे दिया, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट का पार्ट होगा। या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकती है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, तो वो भी ग्रांट के फॉर्म में अगर देता है तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट का पार्ट आएगा। अभी जानते हैं दूसरा रेवेन्यू रिसीट का, या पब्लिक रेवेन्यू या गवर्नमेंट रेवेन्यू का दूसरे पार्ट का, दूसरे टाइप का, वो है कैपिटल रिसीट। हमने पढ़ लिया गवर्नमेंट रेवेन्यू का पहला पार्ट रेवेन्यू रिसीट, दूसरा अब जानेंगे कैपिटल रिसीट के बारे में। ये भी एक सरकार के गवर्नमेंट रेवेन्यू का हिस्सा है, दूसरा टाइप है। तो कैपिटल रिसीट वो होता है, इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट विच क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स आर कॉल्ड एज कैपिटल रिसीट्स। मतलब कैपिटल रिसीट्स वो होते हैं जो, मतलब सरकार को पैसे तो मिल रहे हैं कहीं कहीं से, रेवेन्यू रिसीट से भी सरकार को पैसे मिल रहे हैं, कैपिटल रिसीट से भी सरकार को पैसे मिल रहे हैं, इसी वजह से ये इंक्लूडेड है गवर्नमेंट या पब्लिक रेवेन्यू के अंदर। लेकिन कैपिटल रिसीट्स में क्या है कि मतलब सरकार को पैसे तो मिलेंगे लेकिन उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब कैसे लायबिलिटी बढ़ जाएगी कैपिटल रिसीट्स के केस में, तो कैपिटल रिसीट्स के जरिए जो सरकार पैसे पाता है वो कैसे होते हैं, वो लोन्स के थ्रू होते हैं। ओके, सो लोन्स रेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट from the public are called market borrowings by the central government from the RBI और commercial banks through sale of T-bills यानी ट्रेजरी बिल्स। मतलब भारत सरकार अपने T-bills दे देगा RBI और कमर्शियल बैंक्स को कि आगे पब्लिक को बेचो, तो पब्लिक वो खरीदेगी T-bills, उसके एवज में RBI और कमर्शियल बैंक्स को पब्लिक पैसा देगी और वो पैसा RBI और कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। ओके, तो उस तरीके से भी सरकार पैसे रेज करता है, तो वो कैपिटल रिसीट का हिस्सा होगा। दूसरा लोन्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी पार्ट होगा कैपिटल रिसीट्स का। मतलब सरकार को पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन वो फॉरेन गवर्नमेंट दे रही है लोन के फॉर्म में, तो वो भी कैपिटल रिसीट का पार्ट होगा और इससे सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी वजह से ये कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है, क्योंकि कैपिटल रिसीट्स में आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, अभी जानेंगे रिकवरी ऑफ लोन्स ग्रांटेड बाय द सेंटर। मतलब सरकार ने कोई लोन दिया और उसको रिकवर कर रहा है, तो वो भी सरकार का कैपिटल रिसीट का पार्ट है। तो रिकवरी ऑफ लोन्स मेड बाय द सेंटर, मतलब सरकार ने किसी को लोन दिया और बाद में वो उसको रिकवर करने के लिए अपने पैसे लगा रहा है और पैसे लगा रहा है, तो उसमें भी सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी। ओके, तो वो भी कैपिटल रिसीट का पार्ट होगा।
दूसरा है एक और टाइप है पीएफ्स, यानी कि नेट रिसीट्स या रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स इन पीएसयूज, मतलब सरकार के कुछ शेयर्स हैं पीएसयूज में, उसको बेचेगा और उससे पैसे कमाएगा, तो वो भी कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होगा। ओके, सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा गवर्नमेंट या पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में और रेवेन्यू के बारे में। ओके, सो दीज वर द फ्यू थिंग्स आई हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।